प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसने पिछले हफ्ते भर हम सबकी देखभाल करी, सुरक्षित रखा, हम सबको अपनी बहुत सारी आशीषें बख्शी और आज एक बार फिर से ये समय दिया कि हम उसके भवन में आकर उसकी हमद व सिताइश कर सकें। आइए अपनी इबादत में जाएंगे, प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको एक बार फिर हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुंदर समय के लिए जो हमें आपकी तरफ से मिला है कि हम आपके भवन में मौजूद हैं ताकि आपकी हमद व सिताइश कर सकें, आपके वचनों को पढ़ सकें, उस पर मनन कर सकें। इस बड़े प्रिविलेज के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं और आपसे प्रार्थना है कि आप हम सबको बहुतायत से आशीष दें और होने दीजिए आराधना के समय हम सब के लिए एक आशीष का कारण बने। अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे।
हमारे बीच में परमेश्वर के वचनों में से पढ़ा जाएगा। परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय, उसके 13वें पद से लेकर के 21वें पद तक। The Gospel according to St. Matthew, chapter 14, verses 13 through 21। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहाँ से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। ये दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम आपको एक बार फिर हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं आज के अंदर सुंदर वचनों के लिए जो आपने हमें मनन करने के लिए दिए हैं। जब हम आपके वचनों पर मनन करते हैं, आपसे मिन्नत करना चाहते हैं कि आप हम सबको अपनी विज़डम ग्रांट करें, इन वचनों को समझने की समझ दें। आपसे प्रार्थना है कि आज इस सुबह में आप हमने से प्रत्येक से बातचीत करें। मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि एक बार फिर से हम उसके भवन में मौजूद हैं ताकि उसके वचनों पर मनन कर सकें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के वचनों के लिए जो आज उसने हम सबको मनन करने के लिए दिए हैं। जैसा कि अब हमारे बीच में अभी मैथ्यू उसका 14वां अध्याय उसके 13वें पद से 21वें पद तक पढ़ा गया, जो कि प्रभु यीशु मसीह का एक मिरेकल है, जो कि वो 5000 लोगों को खाना खिलाते हैं। और ये जो मिरेकल है ये चारों गॉस्पल्स में पाया जाता है। मैथ्यू chapter 14 verses 13 to 21, Mark chapter 3 verse 30 to 44, Luke chapter 9 verses 10 to 17, John chapter 6 verses 1 to 13। और मैथ्यू में एक और मिरेकल है खाना खिलाने का, जो कि मैथ्यू उसका 15वां अध्याय उसके 32वें पद से लेकर 30वें में पाया जाता है। और वहाँ पर बस डिफरेंस इतना है कि प्रभु यीशु मसीह ने 4000 लोगों को खाना खिलाया। जो आज का पाठ पढ़ा गया है उसमें हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने जिन लोगों को खाना खिलाया वो लगभग 5000 पुरुष के लगभग थे। जब हम इस ऐसे होल इस मिरेकल को देखते हैं तो हम इस मिरेकल को कई तरह से इसको देख सकते हैं, इसको अप्रोच कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले
हम इसको सिर्फ एक सिंपल मिरेकल के रूप में देख सकते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों को उसने इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दिया कि बहुत सारे लोग खा के तृप्त हुए और 12 टोकरी बच भी गए। सो इट वॉज अ मिरेकल एंड इट वॉज पॉसिबल विद क्राइस्ट ओनली। और ऐसा सबसे पहला जो हमारा वे है इस मिरेकल को देखने का, ये पहला वे है कि ये मिरेकल प्रभु यीशु मसीह ने किया और उसमें 5000 लोगों ने खाना खाया। दूसरी तरह से बहुत सारे लोग इस मिरेकल को एक सैक्रामेंट के रूप में देखते हैं। वो लोग ये फील करते हैं कि जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा खाने की तरह उनको मिला, और इसके बावजूद वो इस टुकड़े से इतनी ज़्यादा ताकत हासिल करी कि वो अपने आगे की जर्नी को कंप्लीट कर सकते थे और उनको जो भूख लगी हुई थी वो पूरी हो सके। सो दे टेक इट एज ए सैक्रामेंट, एज मिरेकल। इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ स्कॉलर्स ऐसे भी हैं जो इस मिरेकल को एक बिल्कुल नेचुरल वे में देखते हैं, और वो नेचुरल वे ये है कि जो लोग वहां पर मौजूद थे वो सब अपने घरों से निकल कर आए थे। और ये एक बहुत कॉमन बात थी, जब लोग अपने घरों से निकलते थे तो अपना खाना अपने साथ कैरी करते थे, क्योंकि उनको यह नहीं पता होता था कि वो कब तक घर लौटेंगे। यहां पर भी ये सारे लोग जो वहां पर मौजूद थे, एक बिल्कुल बयाबान में, डिजर्टेड प्लेस में, वो उनको भूख लगी क्योंकि शाम हो गई थी। ये लोग वो थे जिनके पास खाना था, लेकिन ये अपना खाना खुद निकाल कर खाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो कुछ सेल्फिश भी थे और उनको ये डर था कि कहीं हमें अपने खाने में से किसी दूसरे को शेयर ना करना पड़ जाए। प्रभु यीशु मसीह लोगों की मनोदशा को जानता था और जानता है। उसने खुद पहले वो कर लिया और उसने जो कुछ खाना उसके और उसके चेलों के पास था उसने उनको लिया, परमेश्वर से आशीष मांगी और उसने लोगों को इनवाइट किया कि वो आकर उसमें से खाएं। और बाइबल हमें सिखाती है कि उसके बाद लोगों ने खाना खाया और वो खा के तृप्त हुए। इसको ऐसे भी देखा जाता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने लीड लिया, खाना अपना निकालकर उसके चेलों ने लोगों को बांटने के लिए आशीष मांगी, तो सारे लोग जिनके पास खाना था उन्होंने अपना सारा खाना निकाला और वो उस खाने में शामिल हो गए। और ये एक मिरेकल ही था कि वो खाना जो था वहां पर बहुत सारा मल्टीप्लाई हो गया। और हकीकत में ये एक अच्छा खूबसूरत मिरेकल है। ये वो मिरेकल है जिसने सेल्फिश लोगों को चेंज कर दिया एक उदार लोगों के रूप में, क्योंकि उन्होंने उदारता से अपने खाने को निकाला और लोगों के साथ शेयर किया। और वो इसलिए ऐसा कर पाए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति वहां थी। और हम ये कह सकते हैं दैट द टच ऑफ क्राइस्ट चेंज्ड देयर एटीट्यूड। ये वो मिरेकल था जिसने उन लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति प्यार भर दिया।
कुड़कुड़ाने वाला दिल को परमेश्वर की शांति से भर दिया और उसकी जगह उन्होंने प्यार भर गया। ये वो मिरेकल था जिसमें इंसान जो था वो बदल गया। अगर ऐसा हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत रियल सेंस में प्रभु यीशु मसीह ने उनको खाना खिलाया और उसने उनके दिलों में अपनी आत्मा को भर दिया ताकि वो उनके दिलों में रह सके। ये आज ये मतलब नहीं है कि हम इस मिरेकल को कैसे अंडरस्टैंड करें, किसी भी तरह हम इसको अंडरस्टैंड करें, लेकिन जो मेन मकसद है, जो मेन मैसेज इस मिरेकल का है वो ये है कि जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ उपस्थित है या यीशु मसीह जहाँ कहीं भी उपस्थित है, जो लोग थके हुए हैं वो आराम पाते हैं और जो भूखे हैं उनकी आत्मा को तृप्त किया जाता है। हम ने देखा कि कैसे लोगों ने, स्कॉलर्स ने इस मिरेकल को समझा, लेकिन जब हम इस मिरेकल के अंदर जाते हैं बहुत सारी मुख्य बातें हैं। सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है, जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या सुना? अगर हम इससे प्रीसीडिंग वर्सेस देखें तो वहां पे लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह का कजिन जो जॉन है उसका सर काट दिया गया था और जब उसके शव को गाड़ दिया गया तो यह मैसेज प्रभु यीशु मसीह को दिया गया और लिखा हुआ है, और ये सुनकर जब यीशु मसीह ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। एकांत में क्यों चला गया? उसको बहुत दुख था, उसको अपने कजिन की मौत का गम था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि उससे पहले कितने प्रोफेट्स आए, सबको मार दिया गया, और आज यूहन्ना को भी मार दिया गया। और शायद प्रभु यीशु मसीह के दिल में यह ख्याल भी आया होगा कि आने वाले दिनों में उसको भी क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा। और वो उस एकांत में अपने बाप से प्रार्थना करने के लिए गया ताकि उसकी बॉडी को रेस्ट मिल सके और उसकी सोल को स्ट्रेंथ मिल सके। वो अपने लिए कुछ समय व्यतीत करना चाहता था ताकि वो अपने बाप के साथ संगति कर सके। लेकिन इस पर भी बाइबल हमें बताती है, जब वो उस एकांत में था तो बहुत सारे लोग जिन्होंने ये सुना कि वो एकांत में चला गया है तो वो उसके पीछे हो लिए। कहां से? ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। बाइबल में साफ लिखा हुआ है, और नगर नगर से लोग उसके पीछे हो लिए। क्या सुनकर? ये सुनकर कि प्रभु यीशु मसीह एकांत में चला गया है। यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि लोगों को खाने के लिए कुछ इंतजाम किया जाए, तो चेले क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि हम गांव में जाकर इनके लिए भोजन मोल ले लें, बस्तियों में जाकर। और ये लोग जो थे शायद उन गांव से नहीं थे बल्कि ये शहर से थे, क्योंकि लिखा हुआ है नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। ये कौन लोग हो सकते हैं? जब हम नगर के लोगों में और गांव के लोगों में कंपैरिजन करें तो सबसे बड़ा कंपैरिजन ये है कि गांव के लोग दे लिव इन अ कम्युनिटी लाइफ
और ये नगर के लोग ही हैं जो एकल जीवन व्यतीत करते हैं। ये नगर के ही लोग हैं जिनको उनके बच्चों ने छोड़ दिया है, जिनको अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको चैन नहीं है, शांति नहीं है, और वो एक एकांकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये वो लोग थे जो एकांकी जीवन व्यतीत कर रहे थे कि वो प्रभु यीशु मसीह से मिलने उस एकांत जगह में चले गए। प्यारे भाई और बहनों, इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पास शांति पाना चाहा। उन्होंने इसके बारे में सुना होगा कि प्रभु यीशु मसीह सबकी केयर करता है। शायद इनमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको कोई आशा नहीं होगी, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बड़े दुखित होंगे, बहुत से ऐसे बीमार लोग हो सकते हैं जिनको उनके घर वालों ने छोड़ दिया, और ये सब प्रभु यीशु मसीह के पास एकांत में पहुंच गए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो जानते थे कि उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर सकता है। ये वो लोग थे जो इंडिविजुअली डिजर्ट कर दिए गए थे, कम्युनिटी ने उनको छोड़ दिया था, इस दुनिया ने उनको छोड़ दिया था, लेकिन उनको पता था कि उनके लिए जगह सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। जब हम यशाया नबी की पुस्तक उसका 55 चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, यशाया नबी की पुस्तक उसका 55वां अध्याय और उसके पहले पद से लेकर उसके तीसरे पद में लिखा हुआ है, अहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिस से पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। जिनके पास कुछ नहीं था, परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी भूख को मिटाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह खुद परेशान था, लेकिन उसने जब इन लोगों को देखा तो इन लोगों की परेशानी देखकर उसने इन पर, बाइबल हमें सिखाती है आगे क्या है कि इन पर तरस खाया। उसने उन पर तरस खाया, अपनी प्रॉब्लम वो भूल गया, अपने दुख तकलीफ वो भूल गया, और उसने उन पर तरस खाया उनकी दशा को देखकर। और लिखा हुआ है कि उसने उनके बीमारों को भी चंगा किया। जो बहुत सारे वहाँ पर लोग थे, बीमार थे, उसने उनको फिजिकली भी चंगा किया, उनकी उस बड़ी ज़रूरत को भी पूरा किया। ये वो लोग थे जिनको सब ने छोड़ दिया, और ये प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी इन डिजर्टेड जिंदगियों को प्रभु यीशु मसीह के सामने रख दिया था, प्रभु यीशु मसीह के सामने सरेंडर कर दिया था। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आज भी मेरे और आपकी तरफ बड़े कंपैशन से देखते हैं।
बड़ी दया भरे आंखों से देखते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या हम अपने इस खोखले जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सरेंडर करना चाहते हैं कि नहीं। अगर हमारे अंदर खोखलापन है, सूनापन है, कोई आशा नहीं है, दुनिया में लोगों ने हमें धिक्कारा है, हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए। प्रभु यीशु मसीह हम पर तरस खाता है और प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी को बदल सकता है। इसके बाद वहां लिखा हुआ है और रात हो गई और अब लोग भूखे थे, उन्हें खाने की जरूरत थी। और चेले प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि सुनसान जगह में लोगों को अब विदा कर दिया जाए ताकि वो बस्तियों में जाकर, गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल ले लें। जब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से ये कहा तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि उनका जाना आवश्यक नहीं है, तुम ही इन्हें खाने को दो, तुम ही इन्हें खाने को दो। और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हमारे पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछली है। जब हम लूक में ये वर्जन पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है और एक लड़के के पास मछली और रोटी थी और उसने वो निकाल कर दी थी। प्यारे भाई और बहनों, यहां पर वो मछली उस लड़के ने दी। जब हम लूक वर्जन पढ़ते हैं, चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को दी और प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करके अपने चेलों को कहा कि वो लोगों को बांट दें। यहां पर एक बात और बहुत क्लियर है कि प्रभु यीशु मसीह को हमारा हाथ और हमारा योगदान चाहिए ताकि वो मिरेकल्स कर सके। परमेश्वर आज भी मिरेकल करता है, लेकिन वो हमसे कोऑपरेशन चाहता है। वो चाहता है कि हमारी तरफ से भी एफर्ट्स हों और हमारे कोऑपरेशन के बिना या हमारे एफर्ट्स के बिना कोई मिरेकल नहीं हो सकता। हमारा छोटा सा योगदान, हमारा कोऑपरेशन, कि हमारे पास जो कुछ है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस बन सकता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में आज भी कितने मिरेकल करते हैं। खुदा तो चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि वो हमारी जिंदगियों में आज भी मिरेकल्स करे, लेकिन सवाल आज फिर वो उठता है कि क्या मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर निर्भर रहते हैं या उसके साथ कोऑपरेट करते हैं कि वो आज हमारी जिंदगियों में मिरेकल्स करे। जब प्रभु यीशु मसीह ने इन मछली और रोटियों पर ब्लेसिंग्स मांगी तो प्रभु यीशु मसीह क्या दिखाना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह लोगों को यह दिखाना चाहते हैं that it is God's gift which he brings to man, कि ये परमेश्वर की वो आशीष है जो वो लोगों के सामने उनके लिए लाना चाहता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने खाने पर दुआ करी तो वो जूइश प्रेयर करी होगी जो इस प्रकार है, Blessed art thou Jehovah our God, King of the universe, who bringeth forth bread from the earth.
धन्य है वे परमेश्वर हमारा खुदा और इस जगत का राजा जो कि इस जमीन से खाना लाता है, उगाता है। तो प्रभु यीशु मसीह उनके सामने यह दिखाना चाह रहा है कि जो उसने प्रेयर करी है कि दैट व्हाट मिरेकल ही इज डूइंग इज अ ब्लेसिंग एंड गिफ्ट फ्रॉम गॉड। प्यारे भाई और बहनों, आज जो कुछ भी मेरे और आपके पास है वो परमेश्वर की एक ब्लेसिंग है, वो परमेश्वर की एक गिफ्ट है, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का है, हमारा कुछ भी नहीं। Everything belongs to God. जब हम इस मिरेकल को आगे देखते हैं, यह मिरेकल हमको एक बात और सिखाता है और हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का ज्ञान देना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह के शागिर्दों की प्रभु यीशु मसीह के काम में क्या स्थान है। स्टोरी में हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने वो रोटी और मछली जो उसने तोड़ी थी वो अपने शिष्यों को दी कि वो लोगों को बांटे। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के थ्रू, उन चेलों के हाथों के थ्रू काम कर रहा है और आज भी वो अपने चेलों के थ्रू काम करना चाहता है। आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जरूरत है ऐसे लोगों की जो उसमें होकर उसके थ्रू काम करे, उसके थ्रू बात करे, लोगों से बातचीत करे थ्रू जीसस क्राइस्ट। आज भी परमेश्वर चाहता है। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को सबमिट किया है, अपने आप को, ताकि परमेश्वर उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके। आज कितने ऐसे प्रचारक हैं जो परमेश्वर के थ्रू, परमेश्वर में होकर परमेश्वर का कलाम बांट रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं आज जब हम देखते हैं कि वो अपने आप को प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को प्रचार नहीं कर रहे। एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि ये स्टोरी जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, ये 5000 को खिलाने की, तो वहां पर एक लड़के के पास 5 जौ की रोटियां और मछलियां पाई गई। उसने अपनी वो ऑफर करी, उसके पास हैं। परमेश्वर आज भी जवानों को भी यूज करना चाहता है। वहां पर उस जवान ने, हो सकता है कि खुद जब ये देखा जा रहा होगा कि किसके पास कितनी रोटी है, उस जवान लड़के ने अपनी रोटी ऑफर कर दी। आज कितने जवान हैं जो परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जवान आज खुदा से दूर है। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आज हम में से प्रत्येक को यूज करना चाहता है। मैं और आप उसको, अपने आप को सरेंडर करें। हम एक गीत गाते हैं, आई सरेंडर ऑल। हमको बहुत अच्छा लगता है वो गाना सब, लेकिन क्या वाकई में हमने अपने आप को या अपना सब कुछ हम परमेश्वर को सरेंडर कर सके? प्रभु यीशु मसीह ने उनको, लिखा हुआ है कलाम में कि उसने उनको नीचे घास पर बिठा दिया। साम्स में हम क्या पढ़ते हैं? इन ग्रीन पास्चर्स ही मेक्स मी लाई डाउन, वे मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है।
प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है। वो उन लोगों को उस हरी चराइयों में बैठा रहा है ताकि उनको तृप्त किया जा सके, जिनको दुनिया ने छोड़ दिया, शायद जिनको उनके घर वालों ने डिजर्ट कर दिया, उनको अलग कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को अबंडेंटली देना चाहता है, उनको अबंडेंट लाइफ देना चाहता है। जिन लोगों को संसार ने छोड़ दिया है, समाज ने छोड़ दिया है, उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अबंडेंट लाइफ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर हमें मिलती है। वो हमारी हर एक जरूरतों की केयर करता है। वो जानता है कि हमको इस जिंदगी में किस चीज की जरूरत है। सिर्फ वो हमारी आज्ञाकारिता चाहता है, और वो चाहता है कि हम टोटली उसको सरेंडर कर दें ताकि वो हमको अबंडेंटली दे सके। जिस चीज की भी हमें जरूरत है, अबंडेंटली उसको हमारे लिए प्रोवाइड कर सके। और कहानी में लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको खिलाया, वो खाकर तृप्त हो गए, सैटिस्फाई हो गए। वो लोग जो कि उस एकांत जगह में जिनको छोड़ दिया गया था, जिनका कोई सहारा नहीं था, जो बेसहारा लोग थे, वो प्रभु यीशु मसीह की ब्लेसिंग से पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने जो उनके साथ किया, उनको दिया, उससे वो पूरी तरह से तृप्त हो गए। उनकी जो जरूरत थी वो पूरी हो गई। या हम ये कहें कि अगर किसी को माफी की जरूरत थी, परमेश्वर ने उसको माफ कर दिया, और उनको परमेश्वर ने एक उत्तम जीवन दिया। और परमेश्वर आज भी हमको अबंडेंटली देना चाहता है। लोगों ने उसकी आज्ञा मानी और नीचे बैठ गए हरी ग्रास में। आज वी नीड टू ओबे गॉड। प्रभु यीशु मसीह क्या हमसे कहते हैं? थके मादे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आगे क्या कहता है कलाम में? हम पढ़ते हैं कि मैं तुम्हारे दिल के द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूं, कोई अगर दरवाजा खोलकर मेरे पास आएगा, कोई अपने दिल का दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके साथ उसके पास आऊंगा। आज जरूरत है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए, अपनी सारी चिंताओं को उसके ऊपर डाल दें, और प्रभु यीशु मसीह हमें तृप्त करेगा। हमारी जिंदगियां आशीषों से और उसकी खुशियों से भर जाएगी। आज क्या मैं और आप अपने ईगो को, अपने घमंड को छोड़ने के लिए तैयार हैं? कि अगर हम इसको छोड़ सके तो हम प्रभु यीशु मसीह की उन अनगिनत आशीषों को अपनी जिंदगी में एंजॉय कर सकेंगे, हम उसको अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस कर सकेंगे। हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमको तृप्त करेगा, और हम खुशी से कह सकेंगे पौल के साथ, जैसे पौल ने कहा है रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका 35वां पद और उसके 37 और से 39वें पद में। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पौल क्या कहता है? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि
कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। क्या हम पौल के साथ आज ये कह सकते हैं? अगर हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को कंप्लीटली सरेंडर कर दें, हम उसको अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करेंगे और हम पौल के साथ हम भी आज ये कह सकेंगे। परमेश्वर से प्रार्थना है कि परमेश्वर हम सबको बतायत से आशीष दें, हमारा मार्गदर्शन करता रहे और हम सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम कुछ समय आपके साथ बिता सकें। धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए जो आपने हमें दिए। परमेश्वर, होने दीजिए हम आपके वचनों के से प्रचार करने वाले, सुनने वाले और पढ़ने वाले ही नहीं, बल्कि उस पर चलने वाले भी हो सके। और होने दीजिए कलाम हम सबके जीवनों में कई गुना फल लाए। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी, खास तौर से इस सुबह में अपने पूरे क्राइस्ट चर्च परिवार के लिए, हमारे इस परिवार पर प्रभु जी आपका अनुग्रह का हाथ बना रहे। हमारे इस परिवार को आप बतायत से आशीष दें। इस परिवार के हर एक सदस्य को बतायत से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे इस परिवार में जो लोग बीमार हैं, दुख और तकलीफ में हैं, आप उनकी सुधि लें और उनको चंगाई बख्शें। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं, हम अपनी डायसीस के लिए, अपने बिशप साहब के लिए, सारे ऑफिस बेल्स प्रार्थना करना चाहते हैं, अपने सारे पासबानों के लिए, सारे एवेंजलिस्ट्स, कैटेकिस्ट्स, ले रीडर्स, सब हमारी कलीसियाएं, हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि होने दीजिए हमारे सारे पासबानों की कलीसियाएं दिन प्रतिदिन उन्नति करें। हमारे पासबानों पर आपकी आशीष हो, उनकी मिनिस्ट्री फ्रूटफुल हो सके। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं अपने सारे इंस्टीट्यूशंस के लिए, उनके हेड्स के लिए, सारे स्टाफ के लिए जो परमेश्वर अपनी सेवाएं इन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू देते हैं, उन सब बच्चों के लिए जो यहाँ पर अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं। प्रभु जी, आप सबको बतायत से अपनी आशीष दें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं अपने पूरे संसार के लिए, जबकि परमेश्वर हमारे इस संसार में बहुत बड़ी महामारी फैली हुई है। आप इस महामारी को जल्द से जल्द दूर करें। जो लोग इस बीमारी से इन्फेक्टेड हैं, उनकी सुधि लें और उनको चंगाई बख्शें। प्रार्थना करना चाहते हैं सारे डॉक्टर्स, सिस्टर्स, मेडिकल स्टाफ, हेल्थ वर्कर्स, सब के लिए परमेश्वर जो ऐसे लोगों की देखभाल कर रहे हैं, आप उनको अपनी विशेष आशीष दें, उनकी सुधि लें, उनको हर एक इन्फेक्शन से बचाएं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करना चाहते हैं जबकि इस महामारी से बचने के लिए वैक्सीन बनाने की परमेश्वर मेहनत हो रही है। अब हमारे सारे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स पर, डॉक्टर्स पर अपना अनुग्रह का हाथ बनाएं, उनको अपनी विजडम ग्रांट करें ताकि जल्द से जल्द वैक्सीन बन के तैयार हो सके, लोगों को वैक्सीन दी जा सके, इस बीमारी को और भी बढ़ने से बचाया जा सके, लोगों की जान को बचाया जा सके। आपसे प्रार्थना कि आप इंटरवीन करें, हमारे कंट्री पर आपकी आशीष हो, हमारे इस सारे स्टेट्स पर आपकी आशीष हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सारे स्टेट्स के गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सब पर आपका अनुग्रह चाहते हैं। सबको आप अपनी विजडम ग्रांट करें ताकि परमेश्वर अपनी जिम्मेदारियों को आपके अगुवाई में होते हुए पूरा करते रहें।
और लोगों की बेहतरी के लिए परमेश्वर काम कर सके। उनके प्रत्येक कार्य पर, उनकी हर एक प्लानिंग पर, सोच पर आपकी आशीष हो। खास तौर से प्रभु जी हम अपने कानपुर शहर को आपके हाथों में सौंपते हैं, जिसमें बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। आप प्रभु जी जल्द से जल्द इस बीमारी को हमारे सिटी से दूर करें, ताकि हमारे इस कानपुर शहर का हर एक शख्स परमेश्वर एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सके। प्रभु जी आने वाले समय में आप हम सब पर अपना अनुग्रह का हाथ बनाए रखें, हम सबको बहुत सारी आशीषें दें और हम सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और होने दिए जो भी जिम्मेदारियां आपने हमें दी हैं, हम उनको आपकी अगुवाई में होते हुए ईमानदारी से पूरा करते रहें और आपके नाम को महिमा देते रहें। सब आदर और महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना को एक साथ मिलकर कहेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, का नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज आप हमें दें, हमारे अपराधों को क्षमा करें जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में न डालें, दुबराई से बचा लें, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आपका ही है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे।